नमस्ते बच्चों। संस्कृतम धातु रूपाणां प्रयोगः। बच्चों, हमने धातु रूप लट लकार, लंग लकार, लिट लकार आदि पढ़े हैं, अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल आदि के धातु रूप हमने पढ़े हैं। तो उन धातु रूप यानी क्रिया शब्द के आधार पर हमें सही धातु रूप शब्दों का अर्थात सही क्रिया शब्द का प्रयोग करना है। बच्चों, वाक्य संस्कृत में दिए हैं और कर्ता के अनुसार हमें क्रिया शब्द लिखने हैं। क्रिया शब्द के लिए ना तीन ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने पहले भी पढ़ा है। उचित धातु रूप से है ना खाली स्थान भरना। यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया। नंबर 1, आवाम अत्र डैश। आवाम उत्तम पुरुष द्विवचन का करता है। अहम, आवाम, वयम। तो द्विवचन का करता है तो ऑप्शन में है पठति, पठसी, पठावह। तो कर्ता के अनुसार सही क्रिया कौन सी है? पठावह। आवाम अत्र पठावह, हम दो यहाँ पढ़ते हैं। नंबर 2, तो सुंदरम गृहम डैश। अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यः। लंग लकार के धातु रूप का प्रयोग है। तो भी तो सर्वनाम शब्द रूप है। तो ये प्रथम पुरुष द्विवचन का करता है, तो मतलब वे दो। तो सुंदरम गृहम ऑप्शन है अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यः। कौन सा होना चाहिए? अपश्यताम। अगर सह होता तो अपश्यत और तो है इसलिए अपश्यताम। अपश्यताम प्रथमा विभक्ति द्विवचन है, तो के साथ अपश्यताम। फिर देखो वाक्य नंबर 3, स अकथयत, उसने कहा। कर्ता सह है, अकथयत क्रिया है। त्वम डैश, ये त्वम वहाँ का करता है। त्वम डैश। अब देखो गच्छतु, गच्छताम, गच्छ। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु और गच्छ। त्वम के साथ क्या रहेगा? गच्छ मध्यम पुरुष एक वचन और गच्छ मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया। उसके बाद है वाक्य नंबर 4, काकः चटका द्वे मित्रे डैश। ऑप्शन है अस्ति, सन्ति, स्तः। तो यहाँ पर देखो काकः 1, चटका और 1 प्लस 1 2। काक चटका द्वे मित्रे स्त, तो 1 और 1 2 द्विवचन होगा। तो उसमें से अस्ति, सन्ति, स्तः। स्तः क्या होना चाहिए? क्रिया शब्द स्तः। नंबर 5, वयम क्रीडा प्रतियोगितायै डैश। अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। वयम उत्तम पुरुष बहुवचन का करता है, तो क्रिया कौन सी लगेगी? अगच्छाम। फिर देखो नंबर 6, छात्रः कक्षायां संस्कृतं डैश। पठिष्यति, पठिष्यसि, पठिष्यन्ति। छात्रः प्रथमा बहुवचन, कौन सी क्रिया लगेगी? पठिष्यन्ति। नंबर 8, ते समारोहे नाटकम। ते समारोहे नाटकम क्या होना चाहिए? अपश्य, अपश्यत, अपश्यन। भूतकाल की यानी लंग लकार की क्रिया है। ते के साथ अपश्यन। नंबर 9, त्वम आम्रवृक्षः डैश। फिर है पश्यसि, पश्यति, पश्यामि। अहम के साथ पश्यसि। त्वम आम्रवृक्षः पश्यसि। नंबर 2, अहम सर्वदा माता पितरौ। अहम मैं सर्वदा हमेशा माता पितरौ माता पिता को। ऑप्शन है नंश्यति, नंश्यसि और नंश्यामि। कौन से क्रिया का प्रयोग होगा? नंश्यामि। अहम नंश्यामि। तो बच्चों इस तरह से खाली स्थान भरना है। और इसके बाद देखो वाक्य नंबर 11, स आकाशे चंद्रः। उसने आसमान में चंद्र।
अपश्यत, अपश्यः, अपश्यन्। क्या होना चाहिए? स के साथ अपश्यत। स आकाशे चंद्रः अपश्यत। फिर देखो नंबर 12, युवां पुरस्कारम। युवां पुरस्कारम, युवां के साथ ऑप्शन है दास्यति, दास्यतः और दास्यथ। युवां मध्यम पुरुष द्विवचन, तो यहाँ दास्यथः, अंतिम वाले ने दास्यति के बाद दास्यतः, युवां पुरस्कारम दास्यथः। फिर देखो नंबर 13, यूयम पाठम डैश। यूयम है क्रिया शब्द है पठः, नहीं पठ, पठतम, पठत, तो यूयम के साथ पठत सही क्रिया शब्द है। यूयम पाठम पठत। नंबर 14, ते ज्ञानम प्राप्तुम तत्परः। ते ज्ञानम प्राप्तुम तत्परः। अस्ति, असि, सन्ति। यहाँ पर देखो ते है ना, ते मतलब वे सब, प्रथम पुरुष बहुवचन का करता है, उसके साथ सन्ति क्रिया शब्द लगेगा। ते ज्ञानम प्राप्तुम तत्परः सन्ति। फिर देखो नंबर 15, शिशुः दुग्धम डैश। शिशु छोटा बच्चा, दुग्धम दूध, डैश पिबती, पिबतः, पिबन्ति। शिशु प्रथम पुरुष एक वचन है इसलिए पिबती। शिशुः दुग्धम पिबती। तो बच्चों इस तरह से उचित धातु रूप का प्रयोग करना है। और बच्चों आपको परीक्षा में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को सही धातु रूप से या सही क्रिया शब्द से कर्ता के अनुसार क्रिया शब्द लिखने हैं। धन्यवाद।